जस्ट धनतेरस और दिवाली सब कुछ स्टार्ट होने वाला है, तो लास्ट मिनट में आप अपने घर को किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो हमने पहले वीडियो में बनाई है वही सारी चीज़ें हम आज अरेंज करेंगे और फेस्टिवल के लिए अपने घर को डेकोरेट करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इन्फॉर्मेटिव लगेगा। और सारी चीज़ें DIY करके बनाई है, बस 1 या 1.5 घंटे में हमने पूरे ही घर को अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। तो देखते हैं क्या है और क्या आपको डेकोरेशन अच्छा लगा या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। पहले मैं क्या करूँगी, जो भी चीज़ें बिखरी हुई है वो सारी ही समेट लूँगी। लास्ट मिनट में क्लीनिंग थोड़ी बहुत जो रहता जाती है वो हमने अगले वीडियो में कर ली है और आपके साथ वो वीडियो शेयर भी किया है। और जो अभी चीज़ें बाहर दिखाई दे रही है, एंट्रेंस में हो या लिविंग रूम में हो, उससे अच्छे से हम ऑर्गेनाइज कर देंगे, जिससे कि क्या हो कि हमारा घर है वो मैसी ना लगे, एकदम वेल मेंटेन और ऑर्गेनाइज लगे। तो सारी जो भी बुक्स वगैरह थी वो निकाल ली है और यहाँ पर थोड़ी बहुत क्लीनिंग की ज़रूरत थी, तो मैंने यहाँ पर क्लीनिंग कर दी है। फिर मैं क्या करूँगी कि एक यहाँ पर जो दूसरा टेबल था उसको भी मैंने लगे हाथ लगा दिया है। और फिर जो भी वायरिंग वगैरह है उसको आपको हाइड कर देना है अच्छे से। जो भी आपके पास छोटा मोटा फैब्रिक पड़ा हो उसका आप यूज़ कर सकते हो। फिर हमने उस टेबल पर इस तरह का जो भी हमने पेन से DIY बनाया था, कुकिंग पेन से, वो हम रख देंगे। और पानी ऐड करके फिर फ्रेश फ्लावर की पंखुड़ियाँ ऐड कर देंगे, थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल ऐड कर देंगे और हमारा एक अच्छा सा होम डेकोर बन के रेडी हो जाएगा और भीनी भीनी सी सुगंध इसमें से आती रहेगी। और यहाँ पर हम फिर मैंने बाद में ऐड कर दिया था एक फ्लावर वास, क्योंकि थोड़ा सा सूना सूना मुझे लग रहा था। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का सोफ़ा हमारा रेगुलर बेस में रहता है। तो फेस्टिवल में उसको किस तरह से अलग लुक में कन्वर्ट करें, तो आपके पास इस तरह के एल शेप का सोफ़ा हो तो आप क्या कर सकते हो, छोटी मोटी छोटा सोफ़ा हो तो चुन्नी वगैरह का यूज़ कर सकते हो। पर यहाँ पर मेरे पास थोड़ा बड़ा वाला सोफ़ा है तो मैं इस तरह की साड़ी का यूज़ करूँगी। कॉटन साड़ी लेनी है जिससे कि आप जब भी बैठो ऊपर तो क्या हो कि वो उसमें से सिरके नहीं, तो इस तरह से वो स्टिकी हो जाए। इस तरह से कॉटन बेस में लेनी है और अच्छे से आपको इसको जो है कॉर्नर में फंसा देना है। और यहाँ पर क्या करना है, फिर हमने एक साइड तो साड़ी लगा दी है, फिर इस साइड आते हैं तो इस तरह सा जोल हमें दिखता है। तो हमें क्या करना है, नीचे का पार्ट को हमें इस तरह से पहले अरेंज कर देना है, फिर नीचे को पार्ट को हमने इस तरह से नीचे ऐड कर देना है और ऊपर का पार्ट वैसा का वैसा ही अरेंज कर देना है। तो जो जोड़ आएगा वो भी आएगा नहीं और दिखेगा भी नहीं, और इस तरह से अच्छे से ऑर्गेनाइज और वेल मेंटेन हमारा सोफ़ा कवर इंस्टेंट DIY बन जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी सोफ़ा हो या कोई भी इस तरह का छोटा वाला सोफ़ा हो तो इसमें चुन्नी का यूज़ कर सकते हो। जो भी कवर था वो मैंने इस तरह से रहने दिया है, ऊपर खाली चुन्नी इस तरह से लगा दी है, अच्छे से टक कर देंगे। और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने दोनों ही साइड में यानी कि साड़ी में या फिर इस तरह की चुन्नी जो भी यूज़ की है उसमें एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा यूज़ किया है, जिससे कि हमें थोड़ा फेस्टिवल वाली वाइब आ जाए। तो इंस्टेंट हमारा सोफ़ा जो है वो उसका मेकओवर हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी वाला या फिर कोई भी कलरफुल कुशन कवर का यूज़ करना है। तो सारे ही कुशन कवर जो है वो कांच से ही मैंने सिल के और जो भी DIY कुशन कवर बनाए हैं, जो भी फैब्रिक घर में पड़ा है उसका यूज़ करके जो भी डिज़ाइन पैटर्न वगैरह बनाई है वो मैंने अपने हाथों से ही बनाई है। वो सारे ही मैं इस तरह से अरेंज कर दूंगी, आप चाहो उस तरह से अरेंज कर सकते हो। और अब मैंने यहाँ पर नीचे ही इसको सोफ़े को कवर करा है, आप चाहो तो दूसरी साड़ी लेके ऊपर के पार्ट को जो हेड वाला पार्ट है उसको भी कवर कर सकते हो। अब आती है कर्टेन की बारी। आई होप आप समझोगे, पर मेरे पास यहाँ पर कर्टेन एक ही कलर का है, दूसरा नहीं है। मैंने DIY करके 2 कर्टेन बनाए हैं। तो शिमर वाले जो रहते हैं तो नेट के हैं और टेसल्स लगे हैं। मैंने ऑलरेडी ये सारे ही जो भी मैं आइडिया अपना रही हूँ सारे ही DIY है, सारे ही मेरी चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो एक साइड मैंने वो पर्पल कलर का और एक साइड ये
जो कर्टेन था वो लगा दिया है। और बाद में जब वीडियो ख़त्म हुआ तब मुझे पता चला कि एक साइड का कर्टेन में जो है वो डालना भूल ही गई थी। फिर इस तरह का जो भी वो नोट बांधने के लिए, कर्टेन नोट बांधने के लिए जो ऑर्गेनाइज़र आता है वो मैं यूज़ करूँगी। वो कब से पड़ा था तो मैंने सोचा फेस्टिवल सीज़न में इसका यूज़ करेंगे। तो पहले अच्छे से इसकी स्लिट जैसा अच्छे से क्रीज बना लेंगे जिससे कि उसका लुक अच्छा सा आए। और दोनों ही कर्टेन में इस तरह से हम जो कर्टेन होल्डर है वो अच्छे से फिक्स कर देंगे तो कुछ इस तरह से लगेगा। और बहुत से अच्छे क्यूट क्यूट वाले इस तरह के जो कर्टेन होल्डर रहते हैं वो मिलते हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। वो देखो एक में कर्टेन लगा है एक में नहीं लगा है, पर आई होप कि आप समझोगे, फिर भी मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा है। फिर आप क्या कर सकते हो, जो वॉल रहती है उसके बीच में जो साइड साइड में जो विंडो है वो भाग कवर करने के लिए मैंने इस तरह का जो भी DIY किया है उसका यूज़ किया है। बड़ी दीवार हो तो आप इस तरह के डेकर का यूज़ कर सकते हो। फिर छोटे मोटे जो भी डेकर पीसीस मैंने DIY करके बनाए हैं, खासकर फैब्रिक से, मिरर से, टेसल से, पॉम पॉम से या इस तरह के वॉल हैंगिंग, वो सारे ही मैंने लगा दिए हैं जिससे कि क्या है कि थोड़ी दिवाली वाली वाइब हमें मिले। पूरा ही घर उसी बेस पर मैंने मेकओवर किया है। फिर इस तरह की चुन्नी हो, थोड़ा बहुत कपड़ा जो भी पड़ा हो, थोड़ी बहुत साड़ी जो भी पड़ी हो, उससे मैं घर के सारे ही जो भी टेबल्स वगैरह है उसको अच्छे से कवर कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो DIY मैंने रनर बिछा दिया है। जो भी नॉन स्टिक तवी को जो हमने मेकओवर किया था वो रख दिया है, वो ब्लेंडर रख दिया है, और ये जो DIY टोकरी बनाई थी वो रख दी है। वो एक भी कॉर्नर हमारा अच्छे से ऑर्गेनाइज और उसका मेकओवर हो चुका है। अब सूर्य के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर ये रनर बिछा देंगे। और सारा ही जो भी चीज़ें हैं वो मैंने घर पे ही बनाई है तो आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। फिर इस तरह का जो पोट है वो हम रख देंगे, उसमें मिरर लगा दिया है। इस तरह की जो वेजिटेबल बास्केट है कलर कर दिया है। थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी हमारे घर में डेकर पीसेस पड़े हैं वो सारे ही हम इसमें रख देंगे। और दिवाली दियों का त्यौहार है तो दिए बिना, रोशनी किए बिना दिवाली हमारी अधूरी है। तो वो टेबल हमारा सूर्य का अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुका है और अच्छे से डेकर हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने एक कपड़ा रख दिया है, उसके ऊपर ये DIY दिया स्टैंड रख देंगे। बीच में आप चाहो तो पानी और फ्लावर या ऑयल ऐड करके, एसेंशियल ऑयल ऐड करके अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो। पर मेरे एक में किया था तो यहाँ मैंने वैसे ही सिंपल रखा है। यहाँ पर मैंने दिए के अंदर कैंडल लगाई हुई है तो क्योंकि आज जो है धनतेरस है तो, और फिर मैं दिवाली और काली चौदस के दिन में इसमें घी ऐड करूँगी या ऑयल ऐड करूँगी। इस तरह से 2-3 तरीके से मैंने इस तरह को डेकोरेट किया है। आपके पास जो भी चीज़ें या मटेरियल्स पड़ा हो उसका ही यूज़ करके आप घर को सजा सकते हो। तो इस तरह से ये भी हमारा डेकोरेट हो चुका है, कुछ इस तरह से लग रहा है, आप देख सकते हो। फिर इस तरह के जो लाभ, शुभ, स्वस्तिक, जो भी बेल वगैरह रहते हैं उससे मैंने पूरे ही घर को डेकोरेट किया है। ख़ास तौर पे जो मंदिर वाला एरिया रहता है और जो मेन डोर रहता है उसके ऊपर वही लाभ, शुभ या लक्ष्मी जी की फ़ोटो या फिर वो सब स्वास्तिक वगैरह। और एक मैंने पिछले साल इस तरह के जो दिया होल्डर बनाए थे वो भी यहाँ पर रख दिए हैं। और कुछ इस तरह से हमारा एंट्रेंस है वो सज के दिख रहा है, आप देख सकते हो। एंट्रेंस है ही वो ही हमारे घर का जो है मेन कोना रहता है, वहीं से जो पूरे घर की वाइब की कोई आता है तो उसको मिल जाती है। तो एंट्रेंस हमारा अच्छा रहेगा, एकदम कलरफुल रोशनी वाला रहेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट भी मिलेंगे। तो बस इस तरह से जो भी चीज़ें रखी है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। धीरे धीरे क्या है कि एक पूरे घर को सजाने के लिए जो भी 1.5-2 घंटा मुझे लगा वो उसमें मुझे बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि जब हम घर को सजाते हैं तो हमें अलग ही वाइब मिलती है, अलग ही खुशी मिलती है। अब आती है
हमारे डाइनिंग टेबल की बारी। तो यहाँ पर इस तरह की जो लड़ी आती है उसमें से मैंने आधी कट करके यहाँ पर लगा दिए है। वो दिए जो पानी वाले रहते हैं वो आपके साथ शेयर ऑलरेडी किया है सब कुछ। वो हम बस आज खाली अरेंज ही करने वाले हैं। कोई अलग अलग प्लेस पर अलग अलग चीज़ें यूज़ करेंगे जो भी हमने बनाई है। बीच में दिया रख देंगे और हमारा ये डाइनिंग टेबल भी अच्छे से डेकोरेट हो चुका है। आप चाहो तो इसमें रनर भी बिछा सकते हो। और फिर आप क्या करो कि इस तरह के जो भी एसेंशियल ऑयल है या इस तरह के डिफ्यूज़र है अलग अलग टाइप में मार्केट्स में मिलते हैं उसका यूज़ कर सकते हो। तो क्या रहता है कि घर में थोड़ी बहुत जो स्मेल रहती है उससे भी आपका घर बहुत ही अच्छा लगता है और आने वाले मेहमानों को भी अच्छा फील होता है। तो यहाँ पर ये डिफ्यूज़र मैंने लिया था, शॉर्ट वीडियो भी उसका डाला हुआ है। तो ये भी हम ऐड कर देंगे। ये छोटा सा डिफ्यूज़र है। फिर जो स्मेल वाली कैंडल रहती है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से उसको भी हम जला देंगे। और जो लिविंग रूम है उसके जो वाइट वाला मेरा टेबल है उसके ऊपर हम रख देंगे। और यहाँ पर मैंने इस कैंडल होल्डर के तौर पर मैंने ये छोटा सा बहुत ही प्यारा सा जो प्लांट है उसका यूज़ किया है। जो प्लांट रखने के लिए प्लांटर सेरामिक का आता है उसका यूज़ किया है। और अब सारे ही में फ्लावर्स ऐड कर देंगे। जो भी वायरिंग वगैरह दिख रही है उसको हाइड करने के लिए थोड़े बहुत तरीके हमको आजमाने पड़ेंगे जिससे कि घर अच्छा सा दिखे। तो यहाँ भी थोड़े फ्लावर रख दिए हैं। और बस अब आती है सेंटर टेबल की बारी। जो भी DIY ट्रे मैंने बनाई है सारी ही निकाली थी, सोचा कि क्या क्या यूज़ करते हैं। तो एक मैंने मिठाई का डब्बा जिसे आप क्या है कि मिठाई के डब्बे की तरह और ऊपर से वो ट्रे की तरह दिखता है। तो एक आपको मेकओवर कर लेना है और बीच में जहाँ मिठाई रखनी है वो पार्टीशन आपको हर साल चेंज कर देना है। तो ऊपर का डब्बा वही रहेगा, अंदर की मिठाई खाली चेंज होती रहेगी। फिर वुडन ट्रे ली है और जो भी चीज़ें पड़ी हुई थी अच्छी लगने वाली थी वही चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी है। और इस तरह से जो हमारा सेंट्रल टेबल है वो भी अच्छे से हमारा मेकओवर हो चुका है। और अब आती है सारी चीज़ें रखने की बारी। जो भी मिठाई वगैरह है वो हम इसमें रख देंगे। और आप चाहो तो चॉकलेट्स वगैरह भी रख सकते हो। अगर आपको मिठाई अभी तो क्या है कि जो भी मिठाई के डिब्बे वगैरह गिफ्ट मिलते हैं या हम लेते हैं तो वो अच्छे से क्या है कि अच्छे उसका लुक बहुत ही अच्छा ही रहता है। उसको मेकओवर करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि मेरा ये डिब्बा है एकदम फेस्टिवल लुक वाला ही है तो मुझे मिठाई निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने इसमें चॉकलेट्स वगैरह डाल दी है और जो मिठाई का डिब्बा था उसको एज इट इज़ यहाँ पर प्लेस कर दिया है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से और जो भी प्लांटर हमारे हैं वो मैं एंट्रेंस में यहाँ पर एक ऐड कर दूँगी जिससे कि देखो आप कोई भी चीज़ में या कोई भी बैल्कनी हो या फिर एंट्रेंस हो या लिविंग रूम है उसमें थोड़ा सा फ्रेश या आर्टिफिशियल कोई भी प्लांट ऐड कर देते हैं तो उसकी रौनक ही बढ़ जाती है। फिर इस तरह के जो क्ले पॉट आते हैं जो ट्रेडिशनल वगैरह रहता है उसमें आप यूज़ कर सकते हो। और ख़ास तौर पर इस फेस्टिवल में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसमें सेंट्रल टेबल के ऊपर चॉकलेट्स वगैरह डाल के भी रख सकते हो। फिर इस तरह के जो भी टिश्यू पेपर रखने के लिए जो होल्डर रहते हैं बॉक्स रहते हैं उसको भी DIY किया हुआ है मैंने पहले से ही, वो भी हम यहाँ पर रख देंगे। और इस तरह के जो वॉल डेकर वॉल हैंगिंग डेकर जो भी हमने बनाए हैं वो सारे ही मैंने सेट में बनाए हैं ऑलरेडी। सारे का वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर करा हुआ है और एकदम जल्दी बन जाता है, इजी है, कोई भी खर्चा नहीं रहता। जो भी मटेरियल यूज़ किया है वो सारा ही घर का ही है। मिरर्स हो, पॉम हो, टेसल हो, फैब्रिक हो, वो सारा किस तरह से बनाया वो सारा ही मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। और ये सारे ही बंधनवार और जो वॉल हैंगिंग हो या इस तरह की जो स्ट्रिंग हमने बनाई थी वो सारी ही के वीडियो में
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में ऐड कर दूंगी। ये शुभ लाभ वाला जो डोर के बीच में हमने स्टिक किया है वो सारा ही। अब थोड़ा सा फ्लावर या जो आर्टिफिशियल जो लीव्स के स्ट्रिंग रहते हैं उसका हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो भी नेल लगी हुई है उसको दिखाना नहीं चाहती थी, तो उसको हाइड करने के लिए मैंने इसको प्लेस कर दिया है। तो जो हमारा दूसरा जो आप कह सकते हो कि लिविंग रूम या डाइनिंग रूम, उसको भी मैंने इस तरह से यहाँ पर सजा लिया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, सारा ही मैं कुछ पूरे ही घर का आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि ये इतना ही शेयर किया तो भी काट कूट के 20 मिनट का वीडियो बन चुका है। और अब हम इस तरह के जो भी लाइटिंग से, स्ट्रिंग लाइट है, जो कैंडल है, जो दिए है, उसका यूज़ करेंगे, क्योंकि ये दिवाली का त्यौहार है, वो ख़ास तौर पर रोशनी का त्यौहार है। तो यहाँ पर हमारा घर का एक एक कोना, कोई भी कोना जो है वो अंधकारमय नहीं होना चाहिए, सारा ही जो है वो दियों से या रोशनी से सजा होना चाहिए। इस तरह से लैम्प शेड का भी यूज़ कर सकते हो। फिर जो भी इस तरह के आर्टिफिशियल आपके पास जो भी लीव्स पड़े हैं उसको भी आप कोई भी DIY के ऊपर बस इतना ही खाली रख दो, तो भी जो भी DIY है उसका एकदम ही शक्ल सूरत चेंज हो जाती है। और इस तरह का जो तोरण रहता है फ्लावर वाला, या इस तरह की जो लड़ियाँ रहती है वो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने एक लड़ी ले ली है और हम क्या करेंगे, इसको लैंटर्न के बीच में ऐड करना है और एक लड़ी अच्छी सी बनानी है। तो दोनों को इस तरह से अटैच करना है। एक आपको इलास्टिक लेना है, अंदर से निकाल देना है, इस तरह की नोट बना देनी है और फिर इसको खींच लेना है। फिर लैंटर्न के ऊपर के हुक में इस तरह के ऊपर से लगाना है, फिर निकाल लेना है। और जो निकला हुआ इलास्टिक का पार्ट है उसको फ्लावर के ऊपर रख देना है, जिससे कि वो दिखे ना और अच्छा भी लगे। और ये आप चाहो तब निकाल भी सकते हो। सारे ही जुगाड़ू आइडिया आप फेस्टिवल में अपना सकते हो। फिर सारी ही चीज़ें सेपरेट करके फिर दूसरी जगह पर या फिर नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से लड़ियाँ भी आप बना सकते हो और नीचे रंगोली बना दो तो भी अच्छा लुक आएगा। और फिर जो भी हमने जो सीमेंट से DIY सारे ही बनाए थे वो यहाँ पर रख देंगे। जो दिया हमने सीमेंट से बनाया था और जो ये फ्लावर वाली चीज़ें बनाई थी वो भी यहाँ पर मैंने जो कोना रहता है, जो दो डोर के बीच वाला एरिया रहता है, उस सारे को मैंने इस तरह से डेकोरेट किया है। और जो भी मुझे अच्छा लगा उस तरह से मैंने डेकोरेट किया है। आई होप कि इसमें से आपको सब कुछ या कुछ थोड़ा बहुत जो है वो पसंद आएगा। अब चलते सूर्य को से नीचे जो ये एरिया है उसको डेकोरेट करने की बारी। ये फ्लावर्स वाला जो तोरण है वो मैंने अच्छे से यहाँ पर लगा दिया है। और जो हमने DIY रंगोली बनाई थी फैब्रिक और कार्डबोर्ड का यूज़ करके वो रख देंगे। फिर एक बीच में दिया रख देंगे और साइड में 2 दिए रख देंगे, तो अच्छी सी रंगोली भी हमारी इंस्टेंट बन के तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर आप चाहो वो उस हिसाब से आप डेकोरेट कर सकते हो। फिर चलते हैं यहाँ पर। ये हमारा एंट्रेंस तो अच्छे से अब मेरे ख्याल से डेकोरेट हो चुका है। अब जो पैसेज वाला एरिया है वहाँ पर हम क्या करेंगे, डेकोरेट करेंगे। उससे पहले आपके घर में इस तरह के जो भी स्टिकर वगैरह है उससे भी आप अच्छे से प्लेस करके रंगोली बना सकते हैं और घर को अच्छे से सजा सकते हो। मैंने इस तरह के, जब हम लिविंग रूम में एंटर होते हैं तो वहाँ पर एक रखा है। और अब हम पैसेज की बारी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेरे पास जो भी एक मोती वाला तोरण है जो मेरी मम्मी का है। जब पहले क्या था कि हाथों से इस तरह के मोती वाले तोरण बनाते हैं और जब शादी वगैरह होती थी तो ससुराल में ये सब लेके जाना रहता था। तो बस मैं इसको सिंपली यहाँ पर प्लेस कर दूँगी और इस तरह की उसकी पैटर्न वगैरह रहती है। बीच में इस तरह के हम कैंडल होल्डर रख देंगे और अच्छे से
इसको डेकोरेट कर देंगे। तो आपके पास मेरे पास इतना ही तोरण था तो आधा पार्ट हमारा डेकोरेट हो चुका है। आपको पास ज़्यादा हो तो दूसरा भी कोई चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो घर में पड़ी बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हमारे घर में रहती है, उसका भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मेरा डेकोरेशन दिवाली का आपको अच्छा लगा होगा। तो नमस्ते और मिलते हैं नए व्लॉग में।